हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द फर्स्ट सेशन या फर्स्ट सेशन नहीं बोलूंगा, फर्स्ट कहूंगा फर्स्ट एपिसोड अनरफल्ड रशेष में। अब भाई ये अनरफल्ड रशेष क्या है? पहले तो अनरफल्ड की मीनिंग देखते हैं। तो गूगल भाई साहब क्या कहते हैं अनरफल्ड के बारे में? अनरफल्ड का मतलब है नॉट डिसऑर्डर्ड और डिसअरेंज्ड, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और अ पर्सन नॉट एजिटेटेड और डिस्टर्ब हु इज काम। अब जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि कितना डिसऑर्डरली मैं रहता हूं, या मेरी लाइफ कितना डिसऑर्डरली है, या मेरी थिंकिंग भी कितनी डिसऑर्डरली है। डिसऑर्डरली कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सोचता हूँ, ओवर थिंक करता हूँ। और जहां तक मेरे रूम की बात है, अगर मेरा बस चले तो वो काफी डिसऑर्डर रहते हैं, और उसके टेस्टिमनी रह सकते हैं मेरे जितने कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। तो ये अनरफल्ड रशेष क्या है? एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, एंट्रोपी का, जो कहता है कि पूरी दुनिया केओस की तरफ आगे बढ़ रही है या डिसऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। पर मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक चाह होती है एक ऑर्डर को चाहने की। उसी के लिए हम नौकरी ढूंढते हैं, उसी के लिए हम लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, उसी के लिए हम अपनी लाइफ अरेंज करना चाहते हैं, क्यों नहीं? तो हम एक ऑर्डर की तरफ जाते हैं, और यही मेरी अप्रोच है या कोशिश है अपने, कह लीजिए व्लॉग कह लीजिए या पॉडकास्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की। चलिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान अपने साथ एक स्टोरी लेके चलता है। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन स्टोरी, और उस इंसान को यह भी लगता है कि उसकी वो स्टोरी सबसे यूनिक है। हिज स्टोरी इटसेल्फ इज वेरी यूनिक। कुछ स्टोरीज मूवीज पर आती हैं, मैरी कॉम मूवी हो गई, मिल्खा सिंह मूवी हो गई, अभी लाल सिंह चड्ढा आ रही है, वो भी एक स्टोरी है अपने आप में। कुछ की स्टोरी बहुत ग्लोरियस होती है, कुछ की स्टोरी मीडियोकर होती है। पर हर इंसान की लाइफ में उसकी खुद की स्टोरी स्पेशल होती है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज मैं भी यहाँ पे शेयर करूंगा। अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूं, मेरा ट्विटर बायो भी यही कहता है कि मैं एक इटर्नल एस्पिरेंट हूं। इस चीज से तो मैं एग्री करता हूं। इटर्नल एस्पिरेंट कहने का मतलब है मैं हर दिन कुछ ना कुछ गेन करना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ। वो एक बर्निंग डिजायर है लर्न करने की, कुछ नया नया सीखने की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। कुछ नया नॉन फिक्शन पढ़ने की, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी, इंटरनेशनली चीजों के बारे में जानना। और यही जो इटर्नल जो बर्निंग डिजायर है, यही मेरा जो भी करंट प्रोफेशन है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर, तो वो उसको भी फ्यूल देती है, उसको भी उस गाड़ी को धक्का मारता है यही फ्यूल, कि मैं 12 15 15 घंटे काम कर लेता हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली, वो पैशन वहीं से आता है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं कि मैं हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी, अपने पर्सनल बात करूं तो सेकेंडली मैं हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देना चाहता हूं लाइफ में, कोशिश करता हूं कम से कम। गिल्ट भी बहुत महसूस करता हूं जब नहीं कर पाता हूं। बचपन से ही काफी ओबीस रहा हूं, लेकिन कोशिश हमेशा से यही रही है कि हेल्थ पे फोकस करना है। कोशिश करता भी हूँ, फेल बहुत होता हूँ, बट कोशिश चलती रहेगी। तो हेल्थ को एक टॉप प्रायोरिटी रखने की हमेशा कोशिश रहती है लाइफ में। आफ्टर दिस, तीसरा, मैं भी रिसेंटली सेलेक्ट हुआ हूँ स्टेट पीसीएस, हमारा यूपी पीसीएस का पेपर होता है, तो उसमें मैं एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्टेड हुआ हूँ, पोस्ट नहीं हुआ हूँ, सेलेक्ट हुआ हूँ। तो पोस्टिंग का प्रोसेस भी 2 महीने में होने वाला है। तो यहाँ पे इससे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं मुझे पिछले कुछ समय में, तो वो एक्सपीरियंसेस भी मैं आपको शेयर करूंगा। आने वाले 2 महीने के अंदर आई विल बी गेटिंग पोस्टेड एज वेल, पोस्टिंग होगी मेरी। यूपीएससी की जहां तक बात की जाए, सिविल सर्विस एग्जाम कराता है यूपीएससी, आपको पता होगा। आईएसपीसीएस के नाम से बहुत लेमैन लोग जानते हैं, जो जनरल पब्लिक जानती है। तो आईएसपीसीएस को मैंने 4 बार कोशिश की है। मैं हर बार उसके प्रारंभिक, दैट इज द फर्स्ट लेयर, दैट इज प्रीलिम्स को मैंने बहुत आराम से क्लियर किया है। मेंस में मेरा जीएस काफी अच्छा है, जनरल स्टडीज। अब जिसको स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पता है तो वो समझ सकते हैं, पर जीएस मेरा काफी अच्छा है। ऑप्शनल मार्क खा जाता हूँ थोड़ा, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। मार्क भी क्या खाता हूँ, हर बार इंटरव्यू मैंने 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स से मिस किया है। कोई बात नहीं, कोशिश है। अभी 2 अटेम्प्ट बचे हैं, तो 2022 में कोशिश है। अगली बात मेरे बारे में कि भाई मैं भी करंटली यूपीएससी का, जैसे मैंने बताया कि करंटली मेरा प्रोफेशन है यूपीएससी में पढ़ाने का। मैं पढ़ाता हूँ यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, एसए पढ़ाता हूँ, एथिक्स पढ़ाता हूँ। कई जगह काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग एज अ सैलरी मॉडल में नहीं, बट एज अ फ्रीलांसर वर्क करता हूँ कई इंस्टीट्यूट्स के लिए। एक इंस्टीट्यूट है केरल का, जिसके बारे में मैं अपने पहले ही पॉडकास्ट में बात करूंगा। पॉडकास्ट क्यों बोलूं, अनरफल्ड रशेष एपिसोड 2 में बात करूंगा।
तो वहां पढ़ाता हूँ। अभी खुद का भी कुछ कुछ वेंचर शुरू किया है, शेड फॉर सिविल सर्विसेज, उसके बारे में भी कई बात करेंगे। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए। और अल्टीमेटली एक और नया डेवलपमेंट है कि बहुत सून आई एम गेटिंग मैरिड एज वेल, तो उसके भी अपने अलग एक्सपीरियंसेस हैं, इजंट इट? तो ये जो सीरीज है, कोशिश ये रहेगी, काफी रैंडम सीरीज रहेगी, कोशिश रहेगी किसी चीज पे बात की जाए। यहाँ मैंने भी जितनी विजडम गेन की है सिविल सर्विसेज के तैयारी के दौरान, क्योंकि उस तैयारी में ही बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत लर्निंग्स हैं, वहां से जो विजडम गेन की है, जो एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं दिल्ली में रह के, केरल में रह के, लखनऊ में रह के, लॉकडाउन और पिछले कुछ सालों में कुछ जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन, चाहे सोसाइटी को लेकर, इकोनॉमी को लेके हो, लोगों को लेकर हो, पर्सपेक्टिव्स को लेकर हो, खुद को लेकर हो, जो मेरे खुद के पर्सपेक्टिव अपने लिए बने हैं या चेंज हुए हैं या पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुए हैं उन चीजों पे, एंड लास्टली अपने ओपिनियंस पे। कोई भी चीज हो, जिस भी चीज पे मुझे ओपिनियन समझ में आता है कि इस चीज पे मेरा क्या पर्टिकुलर ओपिनियन है, तो वो भी ओपिनियन, इट्स अ टोटली अ पर्सनल ब्लॉग। तो आज का तो छोटी सी बात से शुरू किया। आज हमने डिस्कस किया कि बेसिकली क्या है ये अनरफल्ड रशेष। सो पहली बात, ये लेक्चर सीरीज नहीं होगी, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एपिसोड्स। सो ऐसे ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में बात करेंगे 2020 के और मेरे एक्सपीरियंस की। 2020 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर फॉर मी, तो जो इंटरेस्टिंग ईयर रहा उसके बारे में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में, अगले एपिसोड में बोलना चाहिए। पढ़ाता हूँ तो सेशन कहने की आदत है, स्टूडेंट्स को कहता हूँ अगले सेशन में मिलते हैं, और आदत है स्ट्रक्चर देने की सेशन में, तो वो चीजें कुछ ना कुछ आपको जरूर दिखेंगी, पर लेट इट बी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू।